बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज की एक और एपिसोड और एक और सवाल। एक और बहुत आम सवाल जो तकरीबन हर इंटरव्यू में किया जाता है वो ये है कि टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस। या ये सवाल एक और तरीके से भी किया जाता है जिसमें इंटरव्यूअर आपसे अक्सर ये पूछते हैं कि टेल अस अबाउट योर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब भी ये सवाल किया जाता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों सवाल जब किए जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे क्या जानना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब देने के डोंट्स कौन से हैं और इन सवालों के जवाब देने का सही तरीका कौन सा है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि डी इंटरव्यूअर ये सवाल हमसे क्यों करते हैं। तो याद रखें कि इन सवालों के जवाब से इंटरव्यूअर हमसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ कि हम कितने सेल्फ अवेयर हैं, हमारे अपने बारे में कितनी अच्छी मालूमात हैं, हमें कितना अच्छा पता है कि हमारे कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है। दूसरा, इंटरव्यूअर हमसे जानना चाहते हैं कि हम कितने कैंडिड हैं, कितने ऑनेस्ट और कितना ऑनेस्टी के साथ इस सवाल का जवाब देते हैं। और तीसरी चीज़ जो इंटरव्यूअर हमसे जानना चाहते हैं वो ये है कि हम जब उनके पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं या उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए। राइट, तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि हमें पता चल गई कि इंटरव्यूअर हमसे क्या जानना चाहते हैं और क्यों ये सवाल लगते हैं। अब आ जाते हैं डोंट्स की तरफ। So these are the three big don'ts of answering this question. सबसे पहली चीज़, अगर आपसे किसी सामने ये सवाल रखा जाए तो आपने कभी भी ये नहीं कहना होता कि सी आई डोंट सी एनीथिंग दैट आई नीड टू डेवलप, डोंट से दैट। या अगर हम उनसे ये कहें कि जी इट हैज़ नेवर बीन डिस्कस्ड, इट हैज़ नेवर हैपेंड दैट माय मैनेजर हैज़ सेड टू मी दैट यू नीड टू डेवलप दिस एरिया, डोंट डू दैट। और तीसरी चीज़, हमने कभी भी ये नहीं कहना होता कि इस सवाल का जवाब देते हुए हम अपने ऐसे कोई एरियाज़ बता रहे हो जो कि डेवलप ना हो सकते हो, हम अपनी पर्सनैलिटी से मुतालिक कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जो कि फिक्सिबल ना हो। राइट, इंटरव्यूअर ने यहाँ पे जो सवाल किया है वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में जानना चाहता है, वो ऐसी स्किल्स के बारे में जानना चाहता है जो कि मैनेजेबल हो, जो कि सही की जा सकती हो, जो कि फिक्सिबल हो। राइट, तो दीज आर द डोंट्स। अब हम आते हैं उस तरफ कि जी इन सवालों का सही जवाब देने का तरीका क्या है। तो रिमेंबर, whenever an interviewer asks you this question, so आपने तीन एलिमेंट इस सवाल के अपने जहन में रखने हैं। ओके, यू नीड टू फ्रेम द आंसर इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, you need to tell them about any area, any skill that you think that you need to develop. For example, if अगर HR की बात कर लेते हैं, as a candidate as a candidate for an HR interview, you can say that I'm really good in recruitment, I'm very good in policy development, I'm really good in cultural part or engagement thing. मगर ये बहुत मुमकिन है कि उस एज ए कैंडिडेट आपका कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट का एरिया इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आप ये बता सकते हैं कि अभी तक मेरे ये एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, बट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे भी थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, या आई एम लर्निंग दैट। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप फ्रेश इंटर्न हैं और या फ्रेश कैंडिडेट है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अभी तक मुझे जो है ना थोड़ा सा इस बारे में हेजिटेशन होती है कि जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल हो वहाँ पे मैं अपना आइडिया कैसे फ्लोट करूँ। ये बहुत मुमकिन है कि आप बता सकते हैं कि मुझे ये पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। या ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं बाकी तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कंप्यूटर स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हैं, मुझे पावर पॉइंट बहुत अच्छे से आता है, मुझे वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन में इशू नहीं होता, लेकिन हाँ एक्सेल में जब मैं काम करती हूँ या करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे थोड़ा सा किसी से पूछना पड़ता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या बताया कि आप कहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने रखी है ये सारी प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रोफेशनल स्किल्स की एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताया कि मेरा पर्सनैलिटी का कोई ऐसा ट्रेट है जिसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। राइट, नंबर 1, आपने बताना है पहले स्टेप पे अपना वो स्किल, अपनी वो प्रोफेशनल एबिलिटी जिस पे आप समझते हैं कि भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट व्हाट यू वुड से, आप फौरन ये बताएंगे कि आप इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। progressive people always have the self awareness and they always keep on working to develop those. कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस ना हो, सब में कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेसेस होती हैं, और कुछ या उनको हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन जब एरिया ऑफ डेवलपमेंट आपको पता होता है तो आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हो, सो दैट्स व्हाई यू वुड से आई एम वर्किंग ऑन दैट। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सेल के मैंने ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि एक्सेल में काम करते हुए मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन
मेरे कुलीग हैं उनसे मैं इसको सीख रहा हूँ, जबकि मैं जब कभी मैं अटक जाता हूँ अटक जाती हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और ये मुझे बता देते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि मैं यूट्यूब पे जाके डिफरेंट जो है ट्यूटोरियल्स देख लेता हूँ या देख लेती हूँ और मैं फिर उसके ऊपर काम करती हूँ। तो व्हाट हैपन्स, आप क्या बता रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा ये एरिया डेवलप करने वाला है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन दैट। आप इसको तरीके को ये भी कह सकते हैं कि जैसे एचआर के क्वेश्चन की मैंने बात की थी, या एचआर एज एन एचआर कैंडिडेट, आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पन मैम में अभी मुझे तकरीबन 6 महीने पहले मैं समझती हूँ कि आउट ऑफ 10 मेरी स्किल जो है वो 4 पे थी, लेकिन ओवर द टाइम आई वर्क ऑन दैट, आई हैव बीन वेरी मच क्यूरियस टू लर्न दिस थिंग। या मैं अपने मैनेजर से सीखती रही हूँ, या मैंने उनको कहा है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट में मुझे इन्वॉल्व करें, तो उसके साथ साथ मैंने अब तक आके जो है मैं 10 के स्केल पे कहीं ना कहीं 6 या 7 पे हूँ। बट आई एम प्रीटी श्योर कि मैं जैसे इसको सीख रही हूँ तो अगले 6 महीने में या कुछ टाइम में मैं मेरा जो स्किल सेट है वो तकरीबन 8 या 9 की रेटिंग पे होगा। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉब्लम बताया, लेकिन उस प्रॉब्लम वो एरिया बताया जहाँ पे आप थोड़ा वीक है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव गॉन जम्प्ड इनटू अ स्टेप वेयर यू आर वर्किंग ऑन दैट। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरी जगह पर जब आप आएंगे तो आप तीसरा स्टेप ये करेंगे कि आप वहाँ ये बताएंगे कि आप इस इसी क्वेश्चन को, इसके जवाब को आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि आई एम इन दिस इंटरव्यू बिकॉज आई थिंक दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि जब मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगी तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज़ को सीखने की, और आई एम प्रीटी श्योर दैट आई बी हियर, सो आई बी वेरी मच आई गेट वेरी मच मोर प्रोफेशनल इन दिस स्किल। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका हायरिंग मैनेजर ही वो मैनेजर है, और आप जेन्युइनली समझते हैं, जेन्युइनली आप समझते हैं कि वो जो मैनेजर आपके सामने बैठे हुए हैं, ही इज़ टू गुड इन दैट स्किल। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ जब काम करूँगा तो आई एम श्योर कि आप मुझे ये स्किल सिखाएंगे और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आपने उस वीकनेस को कन्वर्ट किया इन अ वे कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो इस बात को, इसमें खुशी महसूस करता है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि जो कैंडिडेट हमारे सामने बैठे हैं ही इज़ ओपन टू लर्न, ही इज़ विलिंग टू लर्न, एंड सेकेंडली उनको ये भी नजर आता है कि आपका ट्रस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस है ओवर दैट पर्सन और ओवर दैट टीम जिसमें आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कि वो उनको कुछ सिखाएंगी। तो यहाँ पर आपने ये बताया कि आप सीखना चाहते हैं, और आप ये बताते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आना चाहते हैं उसके लर्निंग स्किल्स के बारे में या उसके लर्निंग कल्चर के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, राइट। तो आपने इन 3 स्टेप्स के साथ इस सवाल का जवाब देना है। आज के लिए इतना ही। टेल अस अबाउट योर वीकनेस और टेल अस अबाउट योर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक दीज आर द 3 स्टेप्स दैट वुड हेल्प यू टू अपीयर इन नेक्स्ट इंटरव्यू एंड सिक्योर योर पोजीशन। गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए, हम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब हमसे जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर करेंगे। Keep on liking, subscribing and sharing this channel so that many people can take benefit of it. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.